हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का प्रबंधन 4.2। समझे? इसमें पढ़ना है वृत्त आलेख। इसको इंग्लिश में पाई चार्ट कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। समझे? देखिए, विषय विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक अध्ययन और योग। यहाँ पे दिया हुआ पुस्तक, विज्ञान के पुस्तक की संख्या है 40 और गणित के पुस्तक की संख्या है 12 तथा अंग्रेजी की पुस्तक की संख्या है 9, हिंदी है 7 और सामाजिक अध्ययन है 4। समझे? टोटल को मिलाकर 72 बुक है। समझे? सभी बुक को मिलाकर 72 बुक है। इसको कह रहा है एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो फ्रेंड्स, घबराइए नहीं, पाई चार्ट बहुत आसान है, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। देखिए, पाई चार्ट बनाने से पहले आप केंद्रीय कोण निकाल लीजिएगा। समझे? केंद्रीय कोण कैसे निकालता है से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। केंद्रीय कोण बराबर फॉर्मूला होता है पुस्तक की संख्या बटा कुल पुस्तक की संख्या गुने 360। समझे? केंद्रीय कोण बराबर फॉर्मूला होता है पुस्तक की संख्या। इस क्वेश्चन के लिए केंद्रीय कोण बराबर हो जाएगा पुस्तक की संख्या बटा कुल पुस्तक की संख्या गुने 360। फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो डाटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो डाटा दिया रहेगा वही डाटा आप यहाँ पे लिखिएगा, ना कि पुस्तक की संख्या बटा कुल पुस्तक की संख्या हमेशा फार्मूला यूज़ करिएगा। नहीं, जो डाटा दिया रहेगा वही ये डाटा लिखना है। समझे? तो आप समझ गए केंद्रीय कोण कैसे निकाला जाता है। अब आप देखिए, चलिए हम लोग सभी पुस्तक का केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं। समझे? देखिए, विज्ञान का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा? पुस्तक की संख्या, विज्ञान का पुस्तक की संख्या कितना है? 40 और कुल पुस्तक कितने हैं? 72 गुने कितना करेंगे? 360 डिग्री। समझे? इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से ये 20 बार में कट जाएगा और ये 2 से 36 बार में कट जाएगा, ये 2 से 10 बार में कटेगा। आप एक काम करिए, रफ पॉली से आप करिए। देखिए क्या है, 40 बटा 72 गुने 360 है ना। 2 से यह 20 बार में कट जाएगा और 2 से यह 36 बार में कट जाएगा। समझे? 2 से 10 बार में कट जाएगा, 2 से 18 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा, 2 से यह 9 बार में कट जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये 9 से ये 40 बार में कट जाएगा और 40 बचे 200 डिग्री आ जाएगा। समझे? तो केंद्रीय कोण कितना आ गया इसका? 200 डिग्री। समझे? वैसे ही अब देखिए, अब यहाँ पे है 12, गणित के पुस्तक की संख्या है 12 और कुल पुस्तक है 72 गुना 360। आप इसे सॉल्व करिए तो ये कितना ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। समझे? मतलब 60 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे अंग्रेजी का केंद्रीय कोण निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 9 72 गुने 360। समझ रहे हैं? तो ये 9 से ये 8 बार में कट जाएगा और ये 8 से 2 से ये कटेगा, ये 18 180, ये 4, ये 90, ये 2 45, यानी कितना आ गया इसका? 45 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? वैसे ही 7 बटा 72 गुने 360 डिग्री। आप इसे सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा? आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करें, 360 में 7 से गुना कर लीजिए, कितना होगा? 2520। समझ रहे हैं? और 2520 में 72 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 35 बार में यह कट जाएगा, तो 35 डिग्री इसका आंसर हुआ। वैसे ही सामाजिक अध्ययन हो जाएगा 4 बटा 72 गुने 360 डिग्री, यह 18 बार में कट जाएगा और यह 18 से यह 20 बार में कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो 20 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो चलिए, अब हम लोग केंद्रीय कोण निकाल लिए हैं, तो अब हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स, आपको कोण बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, कोण बनाना है 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री और 20 डिग्री। इस सब का कोण बनाना है। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वृत्त खींचना होगा, जो कि इस प्रकार होगा। समझे? आप डिवाइडर से वृत्त खींच सकते हैं, जिसको चाप बोलते हैं हम लोग। आप इससे वृत्त खींच सकते हैं। समझे? आप इससे वृत्त आराम से बना सकते हैं। अब देखिए, अब जब आप वृत्त बना लीजिएगा
तो आपको ज़रूरत पड़ेगा एक चांद की, समझे। इसको इंग्लिश में प्रोटेक्टर बोलते हैं। चांद से आपको कोण बनाना होगा, समझे। तो वृत्त पर देखिए, वृत्त के त्रिज्या पर आपको चांद का रेखा रखना है। चांद का रेखा कौन है? चांद का रेखा यह है, ध्यान दीजिएगा, समझे। अब देखिए चांद का रेखा आप रख दिए। देखिए अब आपको बगल में दिख रहा होगा, यहाँ पे साइड में विज्ञान, आपको साइड में दिख रहा होगा कि विज्ञान का केंद्रीय कोण कितना है, 200 डिग्री है, और गणित का है 60 डिग्री, और अंग्रेजी का है 45 डिग्री, हिंदी का है 35, और सामाजिक अध्ययन का है 20 डिग्री, समझे। तो इसमें 200 डिग्री का पहला है, तो 200 डिग्री का हम लोग नहीं बनाएंगे, समझ रहे हैं बात को आप। 200 डिग्री, चांद से 200 डिग्री का बनाना थोड़ा कठिनाई भरा है, तो इसलिए हम 200 डिग्री का नहीं बनाएंगे, और बाकी सभी का बना लेंगे। 200 डिग्री का जो बच जाएगा वह 200 डिग्री का हो जाएगा, समझे। तो बाकी सभी का बनाते हैं। चलिए, गणित का है 60 डिग्री, तो इसमें हम 60 का कोण बना लेंगे। चांद की सहायता से हम लोग 60 का कोण आसानी से बना लेंगे। देखिए 60 कहाँ है, 60 यहाँ पे है ना, तो आप यहाँ पे एक बूंदा दे दीजिए। अब आप इसे मिला दीजिए, मिला दिए। अब ये हो गया 60 डिग्री, समझे। 60 डिग्री आपका कौन सा पुस्तक का केंद्रीय कोण है? गणित का, तो आप इसमें गणित लिख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब अगला कोण बनाना है 45 का। तो 45 का कोण बनाते समय ध्यान रखिएगा, इस बार आपको आपका जो चाप है इस रेखा पर होगा, इस रेखा पर, समझे। चाप का जो रेखा है इस रेखा पर होगा, न कि इस रेखा पर होगा। इस रेखा पर करिएगा आप, गलत हो जाएगा। आपको इस रेखा पर चाप का रेखा रख कर आपको कोण बनाना है, समझे। तो अब देखिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए, चाप का रेखा और इस रेखा को एकदम हम मिला दिए हैं। अब यहाँ से आप 45 का कोण बना लीजिए। आप देखिए ध्यान से, 40 यहाँ है और 50 यहाँ है, तो 45 इसके बीच में होगा। तो आप यहाँ पे एक बूंदा दे दीजिए। अब आप इसे मिला दीजिए, समझे। तो यह कोण हो गया 45 डिग्री का। आप इसे लिख दीजिए। यह किस विषय का केंद्रीय कोण है? अंग्रेजी का। तो इसका नाम भी आप संगे संग, तो इसका नाम भी आप लिख लीजिए, समझे। अब आपको बनाना है हिंदी का 35 का कोण बनाना है। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे, इस लाइन पर हम चाप का रेखा रखेंगे। तो आप रख लीजिए इसे, रख दिए। अब यहाँ से आप 35 का कोण बना लीजिए। पैंतीस का कोण बना लिए। अब 35 डिग्री किस विषय का केंद्रीय कोण है? हिंदी का। तो आप इसे नाम दे दीजिए तथा यहाँ पे लिख भी दीजिए 35 हिंदी, समझे। अब देखिए आप सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन का केंद्रीय कोण है 20 डिग्री। तो 20 डिग्री का कोण आप बना लीजिए इस लाइन पर से, इस लाइन पर से आपको 20 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए ध्यान से, 20 डिग्री कहाँ है? 20 डिग्री यहाँ पे है। अब आप इसे मिला दीजिए, समझे। यह कोण हो गया 20 डिग्री का। अब यह किसका केंद्रीय कोण है? सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, समझे। अब बाकी जो बचा, ऊपर वाला आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है वो होगा ऊपर वाला। बाकी जो बचा है वह विज्ञान का केंद्रीय कोण है 200 डिग्री। तो यह जो कोण बना 200 डिग्री का कोण बना, और यह विज्ञान का कोण है, विज्ञान का केंद्रीय कोण है, समझे। तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ समाप्त। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए, समझे। देखिए, मद, मकान का किराया, भोजन, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य।
खर्च मकान किराए में 1500 खर्च होता है, भोजन में 6000 और शिक्षा में 2000 और मनोरंजन में 1000 और स्वास्थ्य में 1500। समझे? तो यह आपका एक आंकड़ा है, इसको आपको पाई चार्ट से दर्शाना है। समझे? अब पाई चार्ट से दर्शाने के लिए सबसे पहले तो आपको केंद्रीय कोण निकालना होगा। अब केंद्रीय कोण का फॉर्मूला क्या होता है? खर्च, इसमें एक केंद्रीय कोण का फॉर्मूला होगा खर्च बटा कुल खर्च गुने 360, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। समझे? तो सबसे पहले हम मकान किराया का केंद्रीय कोण निकालेंगे तो क्या होगा? खर्च बटा कुल खर्च गुने 360। तो खर्च मकान किराया में कितना खर्च हो रहा है? 1500। तो आप देखिए मकान किराया में 1500 खर्च हो रहा है, तो खर्च बराबर हो जाएगा 1500। अब कुल खर्च आपको निकालना है, तो कुल खर्च आप सभी को जोड़ दीजिए, तो सभी को आप जोड़ दीजिएगा तो 12000 हो जाएगा। समझे? तो 1500 बटा 12000 गुने 360 हो जाएगा। अब आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आप यहाँ से 3 से काट लीजिए इसे, 3 से यह 5 बार में और 3 से यह 40 बार में, फिर 5 से यह 1 बार में और यह 8 बार में। समझे? अब देखिए 80 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। अब ये 8 से यहाँ पे कट जाएगा 32 4 8 5 40। अब यह 8 से कट जाएगा, इसे यह 8 से कट जाएगा 45 बार में। समझे? तो आप काट दीजिए। तो मकान किराए का केंद्रीय कोण हो गया 45 डिग्री। आप ध्यान दीजिएगा, मकान किराया का केंद्रीय कोण हो गया 45 डिग्री। अब आप भोजन का निकाल लीजिए। तो भोजन का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा? खर्च बटा कुल खर्च गुने 360। तो भोजन में खर्च हो रहा है 6000 और कुल खर्च है 12000 और गुने 360। तब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये 6 से ये 2 बार में, अब ये 2 से यह 180 बार में। समझ रहे हैं बात? तो इसका खर्च कितना हो गया? इसका केंद्रीय कोण हो गया 180 डिग्री। अब आप देखिए शिक्षा पर निकाल लीजिए। शिक्षा का निकालिएगा तो खर्च बटा कुल खर्च गुने 360, वैसे ही सेम प्रोसेस करना है। खर्च हो गया 2000 और कुल खर्च होगा 12000 गुने 360। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया और 2 से यह 6 बार में। अब ये 6 से 60, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन गया। समझे? वैसे ही मनोरंजन का निकाल लेना है आपको। मनोरंजन का खर्च हो जाएगा कुल खर्च बट यहाँ पे कुल नहीं होगा, मनोरंजन का हो जाएगा खर्च बटा कुल खर्च गुने 360। तो ये हो जाएगा खर्च, मनोरंजन पर खर्च हो रहा है 1000 और कुल खर्च है 12000 और गुने 360। ये 3 जीरो से 3 जीरो गया और यह 12 से 30 बार में गया। समझे? अब आप स्वास्थ्य पर निकाल लीजिए। स्वास्थ्य का भी हो जाएगा खर्च बटा कुल खर्च, तो 1500 बटा 12000 गुने 360। समझ रहे हैं आप? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से आप काटेंगे तो 3 से ये 5 बार में, या 3 से ये 40 बार में, फिर 5 से ये 8 बार में, फिर यह 8 से कितना बार में हो जाएगा? इसका भी 45 डिग्री कोण बन जाएगा। समझे? तो चलिए सबका केंद्रीय कोण हम निकाल लिए हैं। तो अब चलिए अब हम इस केंद्रीय कोण की सहायता से पाई चार्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स अब आप ध्यान दीजिए, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक वृत्त की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम डिवाइडर से आसानी से बना सकते हैं। अब वृत्त बना लिए, अब वृत्त का हमको त्रिज्या खींचना है। तो इसका जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो आप इसे मिला दीजिए। मिला दिए। अब देखिए, अब आपको पहला कोण 45 का बनाना है, तो आप बना सकते हैं चांद की सहायता से आराम से। तो चलिए बना लीजिए। देखिए 45 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे है, तो आप इसे आराम से मिला दीजिए। मिला दिए। अब यह हो गया 45 डिग्री। अब यह किसका? मकान किराया का केंद्रीय कोण है ना, मकान किराया। समझे फ्रेंड्स? अगला है भोजन का केंद्रीय कोण। भोजन का केंद्रीय कोण 180 डिग्री है, तो इसको हम लास्ट में बनाएंगे। पहले सब का केंद्रीय कोण बना लेते हैं, जो बचेगा वह भोजन का केंद्रीय कोण होगा। समझे?
तो अगला है शिक्षा का केंद्रीय कोण। शिक्षा का केंद्रीय कोण है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल हम इस रेखा से बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चाप की रेखा को इस रेखा पर रखेंगे। तो आप रख लीजिए। देखिए यह जो कोण है यह शिक्षा का केंद्रीय कोण है। कितना कोण है, 60 डिग्री। समझे, यह है शिक्षा। अब देखिए, अब है मनोरंजन का केंद्रीय कोण। मनोरंजन का केंद्रीय कोण है 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर आप इसे ऐसे रख लीजिए और यहाँ से 30 डिग्री देखिए, 30 यहाँ पे है, यहाँ पे इसे को ऐसे मिला दीजिए। समझे, तो यह हो गया मनोरंजन का केंद्रीय कोण। मनोरंजन का केंद्रीय कोण हो गया। अब आप देखिए, यह हो गया मनोरंजन का केंद्रीय कोण। यह हो गया मनोरंजन का केंद्रीय कोण। अब देखिए स्वास्थ्य का 45 डिग्री है। तो स्वास्थ्य का आप बना लीजिए। देखिए 45 डिग्री कहाँ है, 45 डिग्री आपका यहाँ पे है। तो आप यहाँ से इसको मिला दीजिए। फ्रेंड्स, यह स्वास्थ्य का 45 डिग्री है और बचा जो 180 डिग्री वह भोजन का है। समझे, तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपका कंप्लीट। यही है पाई चार्ट। समझे, विभूति द्वारा गणित के 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं। महीनों के नाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। प्राप्तांक 100 में 40, 45, 65, 35, 55, 60। अप्रैल में 40 है, मई में 45 है, जून में 65 है, जुलाई में 35 है, अगस्त में 55 है, सितंबर में 60 है। समझे, तो इसको हम लोग पाई चार्ट से दर्शाना है। तो चलिए हम लोग इसे दर्शा देते हैं। देखिए, पाई चार्ट दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग को केंद्रीय कोण निकालना होगा। तो चलिए हम लोग केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं। देखिए अप्रैल का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, प्राप्तांक बटा कुल प्राप्तांक गुणे 360। समझे, तो ये अप्रैल में 40 प्राप्तांक आए हैं और कुल प्राप्तांक आप सभी को जोड़ लीजिएगा तो 300 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिएगा तो 48 डिग्री आंसर आपका आ जाएगा। वैसे ही मई का प्राप्तांक है 45 और कुल प्राप्तांक 300 गुणे 360 आप सॉल्व करिएगा, 54 आ जाएगा। समझ रहे हैं, आपको काटने आता है ना, काटने तो आपको आ गया होगा, पिछले कुछ क्वेश्चन से आपको काटने आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग काट लेंगे। समझे, अब देखिए अब है जून का प्राप्तांक है 65 और कुल है 300 और गुणे 360। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 78 डिग्री आ जाएगा। वैसे ही जुलाई का है 35, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 42 होगा। अगस्त का है 55 बटा 300 गुणे 360, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 66 डिग्री हो जाएगा। समझे, सितंबर का है तो सितंबर का है 60 डिग्री। 60 सितंबर में 60 प्राप्तांक आया है। अब 60 बटा 300 गुणे 360, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा। समझे, तो अब चलिए अब हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। अब देखिए सबसे इसमें पहला कोण है 48 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले हम लोग 48 का बना लेते हैं। अब देखिए वृत्त के त्रिज्या पर हम चाप का रेखा रख लिए हैं। अब आप यहाँ से 48 देख लीजिए, 48 कहाँ है, तो इस बिंदु पर है। समझ रहे हैं, तो आप इसे मिला दीजिए। समझे, यह हो गया 48 डिग्री। यह है अप्रैल। चलिए अब देखिए, अब है 54 डिग्री का बनाना है। तो आप यहाँ पर आ जाइए, इस रेखा पर इस लाइन पर चाप का रेखा होगा। अब 54 डिग्री यहाँ से आप देख लीजिए, 50 यहाँ है, 55 यहाँ है, तो 54 यहाँ पे होगा। अब आप इसे मिला दीजिए। समझे, यह हो गया 54 डिग्री। यह है मई महीने का केंद्रीय कोण है। समझे, अब आप देखिए अब 78 डिग्री का बनाना है। तो आप यहाँ पे रखिए इस
इस रेखा पर चाप का रेखा रखिए। अब आप 78 डिग्री का एंगल बना लीजिए, समझे। 70 यहाँ है, 75 यहाँ है, तो 3 ठो आगे यहाँ पे होगा। यह हो गया 78 डिग्री का एंगल। यह है जून का, समझ रहे हैं। अब आपको 42 का बनाना है, तो आप इस चाप पर रखिए। अब आप यहाँ से 42 का बना लीजिए। तो 40 यहाँ है, तो 42 यहाँ पे होगा। अब आप इसे मिला दीजिए। देखिए यह 42 डिग्री है। यह किसका केंद्रीय कोण है? जुलाई का। समझ रहे हैं बात। अब वैसे ही 66 का बनाना है, तो 66 का बना लीजिए आप। इस रेखा पर चाप का रेखा रखिए कुछ इस प्रकार से। अब 66 डिग्री आप देख लीजिए, 70 यहाँ है और 60 यहाँ है, तो 65 यहाँ है और 66 यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं, तो आप इसे मिला दीजिए। यह हो गया 66 डिग्री। यह किसका केंद्रीय कोण है? अगस्त का, तो आप लिख लीजिए। अब बाकी जो बचा 72 डिग्री, यह किसका कोण होगा? सितंबर का। समझे। तो आपको पाई चार्ट बनाने आ गया। उम्मीद है कि आपको पाई चार्ट बनाने आ गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा आपके बुक में है, एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है। लेखा चित्र की सहायता से बताइए कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी है। आपको इसकी सहायता से बताना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है, समझे। तो कक्षा 1 में 250 विद्यार्थी है। आपको आराम से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो आप इसे लिख लीजिए। कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं? 250 विद्यार्थी हैं, समझे। और सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? तो देखिए यहाँ पे 100, ये 5वीं कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी है, तो ये हो जाएगा 5वीं कक्षा में। अब देखिए आप ध्यान से, कक्षा 3 से कक्षा 5 के कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा 3 200 200 400 1 500, तो कितने विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी हैं, समझे। तो फ्रेंड्स, चैप्टर आपका हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।